Is this your first time in Switzerland? First time in Switzerland. Yeah. So far, it's beautiful, absolutely breathtaking views. Getting a chance to meet wonderful individuals like our new friend. Well, Lauterbrunnen is known for their waterfalls. They have around 72 waterfalls. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह मैं कांडास्टैग से निकल के आधे घंटे की ड्राइव करके इंटरलाकन आ गया हूँ। लगभग 40 मिनट की ड्राइव, आधे घंटे की नहीं, आज 40 मिनट की ड्राइव करके इंटरलाकन आ गया हूँ। इंटरलाकन के पास एक ये जगह है लाउटरब्रुनेन, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल। वहीं पे हूँ अभी। बहुत सुंदर है भाई ये जगह। मेरे पीछे देखो, वो रहा वाटरफॉल। वाह। और इस खूबसूरत से वाटरफॉल का नज़ारा लेते हुए आप सामने यूंगफ्रॉ योर्ड, जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, उसका भी नज़ारा ले सकते हैं। और ये सारे घर यहाँ की स्विस वुड से बने हैं, जो कि अराउंड 100 ईयर्स ओल्ड हैं, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। भाई स्विट्जरलैंड की साफ सुथरी खूबसूरत गाय। और यहाँ पे ना हर गाय के गले में घंटी सी बांध रखी होती है, तो बस इस खेत पे बैठ जाओ और बस ये आवाज़ें सुनो। भाई इंडिया में रोड पे गाय घूमती है ना, कोई इज्जत नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखो गाय की वैल्यू, भाई इंसानों से ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे गाय की। 2 गाय के लिए 20 लोग लाइन लगाए हुए हैं भाई। सब चाह रहे हैं कि घास खिला दें और गाय पास आ जाए और फ़ोटो खिंचवा लें। तो भाई इससे क्या सबक मिलता है? इससे ये सबक मिलता है कि किसी भी चीज़ की नेसेसिटी ना तब तक है जब तक वो कम है। जब वो हर जगह अवेलेबल है ना, तो उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। तो ये स्टीप रास्ता है जो कि ट्रैक करके जाओ लगभग 15 मिनट ऊपर। अभी 5 मिनट ट्रैक किया है भाई। व्यू देखो ऊपर से। और ये चढ़ाई भाई सबके लिए नहीं है, ये ज़्यादा स्टीप है, बहुत इंक्लाइन है। सो भाई जिसके घुटने ख़राब हैं और एजेड लोग प्लीज़ ना आए, काफ़ी स्टीप है भाई। सी हाउ इंक्लाइन दिस इज़। ये देखो भाई, एक एक घर आराम से सजा के रखा गया है। इट्स लाइक अ पोर्ट्रेट इमेज। ये पहाड़ काट के सीढ़ियाँ बनाई हैं, बहुत सुंदर है भाई। इसीलिए कुछ हाइक वर्थ इट है। मेहनत का फल मीठा, और इतना मीठा। ये देखो इवन है, स्लिपरी है, पानी हर जगह बह रहा है और इट्स नॉट इजी। फाइनली पहुंच गए टॉप पे। ये रहा वो वाटरफॉल, बड़ा वाला। वाह, इट्स नॉट इजी। वही वो है माउंटेन ट्रेन। वो देखो माउंटेन ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन में हम जाएंगे अभी वेंगन। And these Swiss cows has given the unique identity of dairy to Switzerland, and from their milk they make a great cheese like Emmental, Gruyere and Appenzeller. And yes, each cow wears the beautiful bell in their neck, not only for two farmers to locate, but it's a proud decoration in paradise. ये जो वाटरफॉल है ना, ये 300 मीटर ऊंचा है। तो ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट नेचुरल वाटरफॉल है। बाकी हैं तो और, बट वो नेचुरल नहीं है। और लाउटरब्रुनेन इज़ नोन फॉर देयर वाटरफॉल्स। दे हैव अराउंड 72 वाटरफॉल इन ऑल ओवर लाउटरब्रुनेन। ये देखो भाई, इतना साफ़ सुथरी रोड और तुम्हें जो खेत दिख रहे हैं ना, कि एक भी डस्ट नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है। उसका रीज़न ये है, ये देखो यहाँ पे साइन लगे हुए हैं कि अगर आपका डॉग शिट करता है तो आपको पॉली बैग में उठाना है और डस्टबिन में फेंकना है। और लीश होनी चाहिए, ना कि ओपन एयर में उसे वॉक कराओ। और यहाँ पे ना इस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंट्री। सो बिकॉज दे लव देयर कंट्री, दे वॉन्ट टू सी दिस कंट्री लाइक दिस फॉर एवर। सो हम आके जो अमेज हो जाते हैं और इंडिया में नहीं होते। इंडिया में भी ऐसा हो सकता है अगर हम ऐसी चीज़ें सालों साल फॉलो करें। सो जस्ट डू दैट, इट्स अ लिटिल एफर्ट टू मेक योर कंट्री ब्यूटीफुल। ये देखो भाई, सारे लोग कैंपर वैन हायर करके पूरे स्विट्ज़रलैंड में। काउज इस फेंस से बाहर क्यों नहीं निकलती हैं? क्योंकि
इन तारों में ना हल्का हल्का करंट है, मतलब बहुत हल्का है। अगर मैं लगा रहा हूँ तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अर्थिंग है, हल्का सा है, इसलिए बाहर नहीं निकलती हैं भाई करंट है इनमें। Damn, hello, I'm Anand from India. Where are you from? Alyssa from Oxnard, California. Matt, same. Oxnard, California. Vanessa, also same, Oxnard, California. Is this your first time in Switzerland? First time in Switzerland. Yeah. So far, it's beautiful, absolutely breathtaking views. Getting a chance to meet wonderful individuals like our new friend here. Thank you. And excellent coffee and milk. Okay. Yeah. So, what is the two best thing you say about traveling? What do you learn from traveling? What do you get out of it? And experience. And if you have a choice to live in Switzerland, would you do that? Oh, absolutely. Incredibly peaceful. Incredibly peaceful. Thank you so much. Enjoy your Switzerland trip. Now I'm going to Wengen from here. It's done from Interlaken. I'm going to Wengen with the mountain train. One is Dilip. Delhi. Yeah. One. Dilip. Yeah. Yeah. And Santosh. Santosh. Yeah. Nice to meet you, Dallas. So Dallas is from Israel, right? And which part of Israel do you live? Petah Tikva. Sorry, I only know the capital. Okay, it's near to Tel Aviv. Near Tel very Aviv. near. I wanted to go. I've never been. How is it? Is it as beautiful as this nature? Is it has nature? This Yeah, of country? course, of course. And you have a lot of Indians there? Yeah, mostly this year. I mean, for the last 2 years, many Indians came to Israel. So from last 2 years, many Indians are coming to Israel. So right now, is it safe to live there? Yeah. Is everything is good there? भाई ये डोनट्स लिए हैं, ये 10 फ्रैंक्स के 12 डोनट हैं। दिखाता हूँ। 100 रुपए का एक है ये। 100 रुपया में सोचो क्या क्या मिलेगा। Beauty when people wants to travel, what they would like to see there. Mostly they will go to the Dead Sea. That's Yeah. I've heard that. Yeah, Yeah. that's beautiful. Yeah. Like you will always float there. You never sink inside, right? Yeah. Oh, that's You'll beautiful. float there. And, And the beach, The in beaches. Tel Aviv, mostly Uh-huh. Tel Aviv. There are and many is it an expensive country to live there? not like Switzerland. One of my friends, What's his his name is Varun Kumar. Varun Kumar. Yeah, so he lives a good life. Good life. Yeah, Yeah. So it's better to move here than it's better to move Israel, not here, to live a better life with a good house and a good car and a fresh beaches, huh? yeah, definitely. I mean Switzerland also, but I see here only hotels. Yeah. Yeah. People in Israel are not dead. Yeah. They are active. I know you guys love party. I've seen the YouTube videos a lot. Yeah. Good. Nice to meet you. Nice to meet you too. ये देखो लोगों ने अपने घर पे अंगूर लगा रखे हैं। खुद के अंगूर लगाओ, बड़े हो जाएं, पीसो और खुद की वाइन बनाओ और दीदी को पिलाओ। ये देखो ये एक एयरबीएनबी है, तो किसी स्विस औरत का घर है, मगर देखो उसने क्या लिखा हुआ है, कितनी सुंदर चीज़ यार। ये देखो क्या लिखा है, उसने लिखा हुआ है अतिथि देवो भवा। सामने वाली शॉप पे बर्गर खाने गए थे, एक बर्गर का रेट है 1400 रुपये का एक बर्गर है भाई, 14 फ्रैंक्स का। सो इसीलिए भाई सुपरमार्केट से फूड बाय करो, सुपरमार्केट से लाओ, एंजॉय करो। और एक ब्यूटीफुल से पैराडाइज में केवल 3000 लोग रहते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। एक एक घर ईजिली कार्व्ड किया गया है स्विस वुड के साथ। इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं, आप वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं, बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट हैं। एंड डेफिनेटली प्लीज ट्राई अ चीज फोंडो विच इज़ अ वेरी स्पेशल डिश इन स्विट्जरलैंड। मेरे सारे वीडियोस में मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि स्विट्ज़रलैंड में खाने का क्या यार। हाँ, स्विस फूड है जो कि वेजिटेरियन चीज़ एंड एवरीथिंग, बट इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह है। इंडियन रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू ईट इंडियन फूड, हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट है, पर हाँ थोड़े एक्सपेंसिव हैं कि तुम्हें दाल मिलेगी 1500 रुपये की, एक रोटी मिलेगी लगभग 600-700 रुपये की, जो कि 6 to 7 स्विस फ्रैंक्स होते हैं। सो इंडियन खाना है तो भी मिलेगा, और स्विस खाना है और वेजिटेरियन खाना है तो भी मिलेगा। अंदर सी वादियों के बीच में ये हमारा ट्रेन स्टेशन है। इस ट्रेन से हम जा रहे हैं वेंगन। वो देखो भाई हेलीकॉप्टर कैसे वुड लेके जा रहा है। एक लकड़ी सा का बड़ा सा पीस है भाई, कितना सुंदर ट्रेन स्टेशन है देखो।
लग रहा है जैसे बारबी डॉल्स रहती हैं भाई यहाँ पे। लाउटर ब्रूनन। टिकट लेने जा रहे हैं। लेट मी चेक द प्राइस ऑफ द टिकट। सो भाई फाइनली टिकट ले लिए और ये है टिकट। ये है 14 फ्रैंक्स की आने जाने की, लाउटर ब्रूनन टू वेनिगन। ये माउंटेन ट्रेन है जो कि माउंटेन के थ्रू जाएगी। काफ़ी छोटी ट्रेन होती है। और ट्रैक देखो, ये जो ट्रैक है ना, इन पे जो बीच में लगे हुए हैं कांटे से, ये माउंटेन ट्रेन में लगे होते हैं होल्ड करने के लिए ट्रेन को। ये देखो भाई, ये है स्टिल वाटर, ये है स्पार्कलिंग वाटर और रेट है 3 फ्रैंक्स 75 सेंट्स। ये है कोऑप इनकी सुपर मार्केट। यहाँ से ख़रीदो भाई और फ्रेश फूड मिलता है और हेल्दी। हाँ, कुछ भी लेना है तो यहाँ से लो भाई, यहाँ मिल जाएगा, सस्ता है। देखो ये ब्रेड्स हैं, ये क्रसाओ हैं, ये वनीला वाले हैं जो कि 2 फ्रैंक्स हैं और अच्छे हैं। ये सैलड बॉक्सेस हैं जो कि 9 से 10 फ्रैंक्स के हैं। और ये ऑटोमेटिक चेकआउट मशीन है। अपना फूड डालिए, वो स्कैन कर लेगा, कार्ड से पेमेंट कर दीजिए एंड यू कैन गो आउट। माउंटेन ट्रेन है, कितनी सुंदर है भाई। ये देखो, ये है भाई ट्रेन, इसके अंदर जा रहे हैं। बहुत सुंदर ट्रेन है भाई, ये देखो। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा युंगफ्राउ यॉर्ट का, जो कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ स्विट्जरलैंड है। क्या व्यू है यार। And Switzerland is world famous for its mountain trains, which climbs through valleys, tunnels, steep slopes to reach breathtaking alpine peaks. यह ब्यूटीफुल स्विस विलेज, इसी व्यू पे तो जान देता हूँ मैं। और फिर DDLJ वाली एंट्री तो बनती है। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था, अभी खो गया। भाई अभी वेनिगन पहुंचे ही हैं 20 मिनट की ट्रेन से। व्यू देखो पीछे, वाओ ब्यूटीफुल यार। तो ये मैप है जो कि बता रहा है कि आप यहाँ वेनिगन से माउंटेन ट्रेन लेके आप युंगफ्राउ यॉर्ट जा सकते हो इफ़ यू वांट टू गो। यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की ट्रेन। ले भाई ह्यूमन चेस, इतनी बड़ी चेस की गोटियाँ हैं, बढ़िया खेलो। और ये है स्विट्जरलैंड के वेनिगन गांव की फेमस चॉकलेट गिपलविस। देखो भाई बहुत वेजिटेरियन ऑप्शन है। ये कीश हैं, ये सारे वेजिटेरियन हैं। Corn and onion, and here is mushroom and ham. This is cheese, and this is vegetable and leaf. और ये हैं गंडोलास जो कि वेनिगन से मैनलीशेन पीक तक जाते हैं, जिनकी कॉस्ट है टिकट की 70 फ्रैंक्स। इफ़ यू हैव अ स्विस पास देन यू ओनली हैव टू पे 50% ऑफ द टिकट विच इज़ 35 फ्रैंक्स। और ये स्विट्जरलैंड का सुंदर सा गांव जो कि 1300 मीटर ऊपर है सी लेवल से, और इसमें केवल 1300 लोग रहते हैं। सो ये है भाई वो सामने जो दिख रहा है ना, ये है युंगफ्राउ एल्प्स। ये हाईएस्ट एल्प्स हैं इन स्विट्जरलैंड। इट इज़ टॉप ऑफ द यूरोप। और जो इसका रेलवे स्टेशन है वो है 3500 मीटर अबव देन सी लेवल, विच इज़ मेक्स इट द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन यूरोप। हाँ भाई, तो ये वेनिगन पहुंच गए हैं 20 मिनट की ट्रेन लेके लाउटर ब्रूनन से। तो अब है क्या कि ये भी वही शहर है, एक बहुत प्यारा स्विस एल्प्स के पास। यहाँ से तुम्हें ना जो सबसे ऊंचा एल्प्स है स्विट्ज़रलैंड का, युंगफ्राउ, वो दिखता है, जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया। वो युंगफ्राउ यॉर्ट यहाँ से दिखता है, जो कि सबसे हाईएस्ट स्विस एल्प्स है। और ये वेनिगन जो है वो 4000 फीट ऊपर है सी लेवल से। ये देखो भाई 6 गेस्ट के लिए होटल है, 400 फ्रैंक्स का, 350 फ्रैंक्स का, 40 हज़ार रुपये का एयरबीएनबी। 8 लोगों के लिए ये 8 लोगों के लिए है 50 हज़ार का, 450 फ्रैंक्स का। भाई वो जो मैंने अभी अपार्टमेंट तुम्हें दिखाया ना रेंट पे, वो 50,000 रुपये 8 लोगों के लिए पर डे। तो भाई वो स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से महंगा नहीं है अगर जिसको यहाँ रहना।
6,000 रुपये पर बंदा पड़ा वो तुम्हारे लिए। सो कोई महंगा नहीं यार। तो और यहाँ लोग क्यों रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो ट्रैक पे जाते हैं, वेनगन में रह के ऊपर गंडोला से जाते हैं, और फिर कुछ लोग ट्रैक करके जाते हैं यहाँ से युंगफ्राउ, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, और भी अदर पीक्स हैं यहाँ पे उनमें। सो काफ़ी अच्छा है इसलिए। सो दिस इज़ अ बेसिकली एडवेंचर प्लेस फॉर द पीपल। फॉर टूरिस्ट ओनली, जस्ट टूरिस्ट, यू विल गेट बोर्ड आफ्टर फ्यू आवर्स। बट हाँ, जिसको साइकिलिंग, हाइकिंग इन सब का शौक़ है, और ट्रैकिंग और माउंटेन हाइकिंग, उनके लिए बेस्ट है ये। हाँ, एक जगह और है क्लीन शाइडेग, वो भी एक माउंटेन है, आल्प्स हैं, जहाँ पे लोग ट्रैक करके जाते हैं और जहाँ पे लोग व्यू एंजॉय करते हैं। और एक बहुत ही सुंदर चीज़ यहाँ की कि यार ये कार फ्री विलेज है, यहाँ पे कार्स अलाउड ही नहीं है। देयर इज़ नो कार्स, जस्ट पीसफुल एंड काम, इज़ ब्यूटीफुल हियर। भाई ये असली लगते ही नहीं है यार, ये टॉय लगते हैं। In summer, these chalets bloom with colorful flowers and cows graze nearly completely the postcard perfect scene. लो भाई, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, मिल गया आखिर एक इंडियन रेस्टोरेंट। सो ये है गोल्डन इंडिया रेस्टोरेंट यहाँ, और ये खुला रहता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक। The wood is like this only, they say. But when the snow comes and the rain, it won't go bad. It will get more darker. Here and here, it will get darker. But it's a Swiss wood. These are this trees. हाँ, okay. So भाई ये आंटी बता रही हैं कि ये जो घर है ना, ये सारे घर ये कम से कम 100 साल पुराने हैं, एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड। और ये जो लकड़ी है वो इन माउंटेन्स की जो ट्रीज़ हैं इन्हीं की लकड़ी से बने हुए हैं। और डे बाय डे जैसे जैसे इन पे पानी लगता है और स्नो लगती है, ये और डार्कर होते जाते हैं। जैसे इस वाले को देखो, ये और डार्क हो गया है। मगर हाँ, ये गलेगी नहीं लकड़ी, इस पर कोई दीमक नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। Palolem, yeah. Oh, you've been to Taj Mahal too? Taj Mahal. You like this? I wanted to go there. Would you prefer to stay here or in India if you get chance? If you I can visit, but not live in India? but I prefer to live here. That's my hometown. Yeah. इसलिए जब आप ऐसी जगहों में आते हो आपको लगता है हाँ भाई हेवन है, अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। बट हमारी बॉडी यूज टू है वहाँ रहने के लिए, हमें वहाँ पता है कैसे क्या करना है। और इंडियन क्ले में भी यहाँ पे थोड़ा बोरिंग हो जाए। और वो बता रही थी कि नवंबर में इतनी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे कि हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। लोग आइस स्केटिंग करते हैं, इनके लिए आइस स्केटिंग नॉर्मल है, ये वो। हमें ठंड बहुत लगती है, यहाँ -20 तक टेम्परेचर हो जाता है। For sure. You will not live here. Yeah. I'm sure. In winter time, it's like in your fridge. You want to so go it's- back. Yeah. It's not really comfortable for you. Yeah. So ये है भाई स्विस शू मेकिंग मशीन। ये देखो ये मजबूत एल्प्स के लिए जूते बनेंगे तुम्हारे लिए। ये देखो, और ये हैंडमेड शूज़। इधर से चक्री घुमाओ, जा रहे हैं भाई। ये 10 बार है, ठंड ज़्यादा लग रही है। हेलो हाय। So I came to this bar and this bar owner has an obsession of collecting a Jack Daniel bottles, which he is collecting over 40 years. So see, this is the bottle from Jack Daniel and it's gold medal 1971, 2004 and all. All of the different eras you can see. तो देखा भाई, मैंने जब उन आंटी से बात करी जो अब यहाँ रहती हैं, ऑलरेडी लोकल हैं यहाँ की, कि अगर आपका चांस मिले कि आप इंडिया में रहोगे या फिर यहाँ, तो बोली इंडिया बस घूम सकते हैं, कुछ टाइम के लिए रहेंगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, कंफर्टेबल हूँ, इंडिया में रह नहीं सकती हूँ। सो इतनी ट्रेन में ट्रेवल किया है मैंने, ये पहला टीटी देखा है मैंने जो टिकट चेक करने आया है मेरी ट्रेन में। मे बी इट्स अ माउंटेन ट्रेन, दैट्स व्हाई। Finally done for the day. Thank you so much, Lauterbrennen and Wengen. See you in the next vlog.